आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध में सैनिकों के अलावा भाड़े के आतंकी भी शामिल हैं। सीरिया के आतंकी अजरबैजान की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। नागोर्नो काराबाख में करीब 1000 सीरियाई आतंकी वर्दी पहनकर आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध में शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि तुर्की के साथ मिलकर के अजरबैजान बेलगाम हो गया है। भयंकर लड़ाई जारी है। टैंक, तोप, बारूद, गोले चारों ओर बरस रहे हैं। 54,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं और अब इन्हीं हालात को कंट्रोल करने के लिए आर्मीनिया के विदेश मंत्री अमेरिका की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। ऐसा ही विध्वंस होता है और तबाही पसर जाती है नागोर्नो काराबाख में, आर्मीनिया में और अजरबैजान में। सबसे विनाशक रणक्षेत्र में तब्दील हो चुके नागोर्नो काराबाख में एक तरफ आर्मीनिया की सेना खड़ी है काराबाख के जवानों के साथ, तो दूसरी तरफ इस्लाम के नाम पर अजरबैजान के पीछे तुर्की भी है, पाकिस्तान भी है और सीरिया से पहुंचे वो आतंकी हैं जो बगदादी ब्रिगेड के हैं। तीनों मुल्कों की सेना के साथ मिलकर ये आतंकी बारूद बरसा रहे हैं आर्मीनियाई सेना पर। अजरबैजान की ओर से लड़ रहे आईएसआईएस मार्का आतंकियों ने यू टर्न ले लिया है। दहशतगर्दों के दोस्त ही उसके दुश्मन बन चुके हैं। जिसके लिए लड़ रहे थे उसी पर बम बरसाने लगे हैं ये आतंकी। बगावत एट अजरबैजान कैंप, बारूद बरसाने लगे टैंक। आतंकियों का कोहराम, कीमत के बदले कत्लेआम। बगदादी के असुर, अजरबैजान के लिए भस्मासुर। भाड़े के आतंकी यूं तो सीरिया से पहुंचे थे आर्मीनिया में कोहराम मचाने के लिए, लेकिन कीमत नहीं मिलने पर अजरबैजान में ही कत्लेआम शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि जिस मिसाइल अटैक से तबाही मची थी अजरबैजान में, वो आर्मीनिया ने नहीं बल्कि बगदादी के दरिंदों ने किया था। The Gaza attack is basically a terrorist attack, and Syrian forces, means Syrian terrorist forces, are behind this. Yeah, because they are not paid and they are very offended and they don't want to fight anymore. So we want to go back, but nobody is taking them back now. So it out of anger and frustration they are hitting the Azerbaijani target. Yes. Because they are not paid. They are not paid, and we have evidences of their talks in Arabic in Idlib accent. So that what they were talking. They were talking that we are where we are. Did you know? One friend is talking to another. Do you know that Azerbaijanis are Shia because they are Sunni and they don't want to fight for Shias, and they didn't know that they are Shia and they are coming to fight for Shias. Even they didn't know that they are coming to fight. शिया मुल्क के लिए सुन्नी लड़ाके लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन तुर्की के कहने पर सीरियाई आतंकी पैसों के लिए शियाओं को बचाने के लिए पहुंच गए थे। जब पैसा नहीं मिला तो अजरबैजान को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। अजरबैजान की सेना और आतंकी आपस में लड़ रहे हैं। तुर्की और अजरबैजान के फौजी काराबाख में बारूद बरसा रहे हैं। आर्मीनिया दूसरी तरफ से डटा है। ऐसे में दो तरफा प्रहार में काराबाख कराह रहा है। बिलखते हुए काराबाख के लोगों को मदद के लिए इंसानियत के नाम पर डटकर खड़े हैं हिंदुस्तान। ये जो फूड पैकेट्स हैं, कितने पैकेट इस तरह भेजती है और किन किन तक पहुंचते हैं ये?
ये हम पैकेट तकरीबन जब स्टार्ट हुआ था तो हमारी क्वांटिटी मतलब 700 के करीब हो गई थी 700 पैकेट डेली। डेली के लिए, क्योंकि जब एकदम से लोग आए तो उनके पास बना हुआ खाना नहीं था। मुझे दिखाते भी चलिए और बताते जी, चलिए इसमें तो- क्या क्या चीज़ें आप इसमें देते हैं। हम जो ये बनाते हैं मतलब हमारा रोज का मेन्यू अलग होता है। जैसे ये चावल हैं, राजमा है, ये हमने वो बॉम्बे स्टाइल बनाया है, क्या बोलते हैं बड़ा टाइप जो बनाया है, बड़ा पाव जो होता है। बड़ा पाव और होता ये है, साथ में सैलेड है जी। और बच्चों के लिए अलग से पैकेट बनते बच्चों के लिए अलग से पैकेट बनाते हैं जी। आप? उसमें हम जैसे बच्चों के लिए वो स्वीट्स होता है और फ्रेंच फ्राई होते हैं। ये वो बच्चे हैं जो परिवार हैं जो काराबाग से शरणार्थी की तरह यहाँ पर आए, वो डिस्प्लेस होकर के आए। जी जी, ज़्यादातर जो लोग हैं वो लेडीज़ और बच्चे ही हैं, जिनमें 50% बच्चे हैं और 50% लेडीज़ हैं। मुश्किल वक्त में भी हिंदुस्तानी अपना फर्ज निभा रहे हैं, रिफ्यूजी के साथ खड़ा होकर शांति का संदेश दे रहे हैं, लेकिन काराबाग में जो अशांति फैला रहे हैं वो अब आपस में ही लड़ रहे हैं। आपको बता दें, कुछ ही दिन पहले आर्मीनियाई सरकार के आर्मीनियाई यूनिफाइड इंफो सेंटर ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें बताया गया था कि अजरबैजान के बॉर्डर गार्ड्स की यूनिफॉर्म में आतंकी भेजे जा रहे हैं। ये अजरबैजान की गाड़ियों और पिकअप ट्रक से आ रहे हैं। दावा किया गया कि ये पिकअप ट्रक्स अजरबैजान की सरकार ने नागरिकों से लिए थे। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि पाकिस्तान और तुर्की ने किलिंग मशीन कहे जाने वाले इन आतंकियों को युद्ध के लिए काफी पैसा दिया है। ये आतंकवादी 22 सितंबर और उसके बाद तुर्की के रास्ते अजरबैजान की राजधानी बाकू पहुंचे थे। भारी हथियारों से लैस इन दहशतगर्दों की तादाद करीब 1000 बताई जा रही है। ये सभी अल हमजा ब्रिगेड के बताए गए थे। यही आतंकी अब अजरबैजान के लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।